बच्चों, let's read this question. So this question says, two coils A and B are linked such that EMF E is induced in B when the current in A is changing at the rate of I. Okay, if current small I is now made to flow in B, the flux linked with A will be. Okay, option A is small e by capital I into I, B is E into I small I into capital I, C is E into capital I into small I, ऑप्शन डी इज स्मॉल आई इंटू कैपिटल आई डिवाइडेड बाई ई। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज अवर म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारी क्या है, टू कॉइल्स है, ए एंड बी हियर आर टू कॉइल्स। ओके, तो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम डिफाइन करते हैं आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, देखिए बच्चों, अगर आपके पास यहाँ पर दो कॉइल्स हैं, अगर ये क्या आपकी, दिस इज और कॉइल वन, ये क्या आपकी एक ऐसे कॉइल वन है, इस कॉइल वन से आपको यहाँ पर मान लीजिए कोई करंट फ्लो कर रहा है, और मैंने इसको बोल दिया आई वन। आई वन की आपका कॉइल वन से कॉइल वन है, तो इसलिए मैंने इसके करस्पॉन्डिंग आई वन लिख दिया। ओके, कॉइल के बदले हम इसको लूप बोले, तो लूप इज अ बेटर वर्ड। ओके, लूप वन से आपका आई वन करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर मान लीजिए आपकी कोई दूसरी लूप भी है, और दिस इज अवर लूप टू। ये आपकी क्या देखिए, ये आपकी कोई दूसरी लूप है, मैंने इसे क्या बोल दिया, आपका लूप टू बोल दिया। ओके, इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका यहाँ से लूप टू बोल रहा हूँ। ओके, अब देखिए, अब हम इसको हम लूप टू, इसको हम लूप वन बोल दीजिए या ए और बी बोल दीजिए, क्वेश्चन की वर्डिंग ए और बी से है। ओके, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए इसने क्या बोला है, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि टू कॉइल्स ए एंड बी आर लिंक्ड सच दैट ईएमएफ ई इज इंड्यूस इन द बी, बी में ईएमएफ ई इंड्यूस हो रहा है व्हेन द करंट इन ए इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ आई। करंट क्या हो रहा है आपकी, चेंज हो रही है आपकी, देखिए आई वन आपका चेंज हो रहा है, यानी कि उसका जो रेट है, आई कैपिटल आई के रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं कैपिटल आई कैन बी रिटन एज डी आई वन बाई डी टी। ओके, दिस इज अवर कैपिटल आई। कैपिटल आई क्या है, कैपिटल आई डिनोट क्या कर रहा है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और आई और लूप ए से करंट कितनी फ्लो कर रही है आपकी, आई वन, तो हमने उसको डी आई वन बाई डी टी के इक्वल लिख दिया है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें गिवन था कि एमएफ ई इंड्यूस हो रहा है आपकी कॉइल बी में, लूप टू में आपका क्या हो रहा है, एमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है व्हेन द करंट इन ए इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ। ओके, तो देखिए आपका ईएमएफ इंड्यूस, यहाँ पर ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा, हम बोल सकते हैं कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है आपका लूप टू में, इसको हम क्या लिख रहे हैं, ई लिख रहे हैं। ओके, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पर आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण हो रहा है, क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आपका ईएमएफ इंड्यूस किसके इक्वल होता है, एम इंटू डी आई बाई डी टी, एम इंटू डी आई बाई डी टी। एम क्या होगा यहाँ पर, एम को यहाँ पर हम, एम क्या आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर कोफिशिएंट है, डी आई वन बाई डी टी के आपका जो आपका लूप ए में आपका करंट चेंज हो रहा है। ओके, उसको हमें यहाँ पर आई से डिनोट कर रखा है, किससे डिनोट कर रखा है, आई से, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी आई वन बाई डी टी, और डी आई वन बाई डी टी की वैल्यू हमें पता है, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पर, जो आपका इंड्यूस ईएमएफ है इन द लूप बी इज इक्वल टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू आई, कैपिटल आई के आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द लूप ए में आपका जो क्या हो रहा है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो रहा है। ओके, अब देखिए ये हमें क्वेश्चन में इतना गिवन है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है लैंग्वेज में, इफ करंट आई इज नाउ मेड टू फ्लो इन बी, अगर आपकी करंट स्मॉल आई क्या हो रही है आपकी, बी से अगर हम फ्लो करा रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए अब क्या करें हम, स्मॉल आई करंट यहाँ पर बी से फ्लो करा रहे हैं, देन द फ्लक्स लिंक्ड विद द ए, द फ्लक्स लिंक्स विद ए विल बी, तो आपके ए से जो फ्लक्स लिंक होगा वो क्या करना है, अब हमें यहाँ पर वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए, अब देखिए आपका जो फ्लक्स होगा ए से, ए पर जो फ्लक्स पास आउट होगा, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपके ऐसे करंट, यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, देखिए ऐसे, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, यहाँ पर स्मॉल आई है, तो क्या होगा, इसमें स्मॉल आई है तो उसके कारण क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अगर किसी लूप से आपकी करंट पास हो रही है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो कुछ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी इसकी, आपकी क्या लूप ए से भी क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू द लूप ए आल्सो। ओके, तो देखिए लूप बी के अगर उसमें करंट है, तो लूप बी के करंट के कारण आपकी जो क्या आ रही है, लूप ए में क्या हो रही है, आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रही है। और हमें पता है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू द आई, ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, आई के प्रोपोर्शनल होती है। आई के आपका, आई इज द करंट इन द लूप बी या फिर लूप टू में जो आपका करंट है। ओके, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, अगर हम यहाँ पर से प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाएं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू आई हो जाता है। ओके, तो फाइव इक्वल टू एम इंटू आई लिख सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो करंट चेंज हो रही है वो आपके लूप टू में हो रही है, और फ्लक्स किस में इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स किस में आ रहा है, फ्लक्स आपका किस में आ रहा है, लूप
ए में आ रहा है। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम फाइव इजिकल टू एम आई यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से हम फाइव को क्या लिख सकते हैं, हमें फाइव बताना है यहाँ पर फ्लक्स लिंक्स विद ए, फाइव के आपका फ्लक्स विद लिंक विद ए के कारण। ओके, तो एम एम की वैल्यू देखिए हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमें पता है कि हम यहाँ से एम को क्या लिख सकते हैं, एम इजिकल टू हम यहाँ से ई बाई आई लिख सकते हैं। ओके, देखिए एम क्या होता है, दोनों के लिए कॉमन रहेगा। एम क्या होता है, देखिए फ्रॉम द थ्योरम और रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहती है कि आपका जो M21 होता है या फिर M12 होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, आपकी M के इक्वल ही होती है। ओके, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, M के इक्वल होगी। तो हम इस M को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ये आएगा आपका कैपिटल E डिवाइड बाय कैपिटल I इंटू आई। ये क्या हो जाएगा, दिस इज द फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू द लिंक ए, जो सॉरी लूप ए से जो आपका क्या कर रहा है, आपका जो फ्लक्स क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो देखिए इसको अगर हम यहाँ पर मैच करें, तो देखिए ये आपका ऑप्शन ए से ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ये क्या कर रहा है आपका, देखिए ऑप्शन ए से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का, आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।